आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाए। सफर या मंजिल। पाइप। दो दोस्त थे, राज और रघु। बचपन से ही साथ में पढ़े लिखे, घूमे फिरे, साथ में खेल खेले, साथ में ही खाए पिए, यानी कि दोनों की एकदम पक्की वाली दोस्ती। इतनी पक्की दोस्ती होते हुए भी दोनों के स्वभाव एकदम अलग। राज एकदम शांत, सुलझा और विषय और वस्तु के हर पहलू पर ध्यान देने वाला, वही रघु एकदम विपरीत, यानी कि उतावला और सिर्फ रिजल्ट्स को महत्व देने वाला। रघु हर काम को जल्द से जल्द करके उसे हटाने के बारे में और सबसे पहले नंबर पर आने के बारे में सोचता। ऐसा करने में उससे कई गलतियां भी हो जाती। राज कभी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करता, वह हर एक काम को सोच समझकर उनके हर पहलुओं पर गौर करके ही करता। हाँ, थोड़ी देर होती लेकिन उसके काम में कोई गलतियां नहीं होती। एक बार दोनों दोस्त लंबी दूरी से घर को लौट रहे थे, तब रघु ने कहा कि वो राज से ज्यादा तेज दौड़ता है। इस बात से राज सहमत नहीं था, क्योंकि दौड़ने में तो वो भी काफी तेज था। ये बहस एक शर्त में बदल गई। दोनों ने तय किया कि वह जहां पर है वहां से उनके घर तक की दूरी अब वह दौड़कर तय करेंगे, और जो सबसे पहले घर पहुंचेगा वह विनर होगा। दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया। कुछ दूर जाकर वे दोनों कंकड़ पत्थर वाले रास्ते को दौड़ने लगे। वहां पर राज अचानक रुक गया और अपने जूते खोलने लगा। उसे ठहरा हुआ देख रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, अभी से हार मान ली? राज ने रघु से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने जूते में फंसे कंकरों को निकाल रहा हूं ताकि आगे जाकर मुझे रेस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना हो। वो बोला, मुझे छोटे मोटे कंकरों की परवाह नहीं है, मैं किसी भी हालत में तुमसे पहले ये रेस कंप्लीट कर लूंगा। इतना कहकर रघु आगे बढ़ गया। राज ने अपने जूतों से कंकर निकाले और अपनी रेस फिर से शुरू की। अभी आधा ही रास्ता तय हुआ था, राज दौड़ते दौड़ते सौंग तक पहुंच गया। उसने देखा कि रघु की रफ्तार धीमी हो चुकी है। उसे ये समझते देर न लगी कि रघु के जूतों में फंसे कंकरों की वजह से उसे दौड़ने में तकलीफ हो रही है। देखते ही देखते हैं राज रघु से आगे निकल गया। लेकिन तभी राज को पीछे से रघु की आवाज सुनाई दी, जो उसे मदद के लिए बुला रहा था। राज तुरंत पीछे मुड़ा और अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच गया। वहां जाकर राज ने देखा कि रघु के पैरों से खून निकल रहा था, और ये उन्हीं छोटे छोटे कंकरों की वजह से हुआ था जो उसके जूते में फंस चुके थे और उसने निकाले नहीं थे। राज ने अपने दोस्त के पैरों से वह कंकर निकाले और उसको सहारा देकर घर ले गया और उसे दवाई लगाई। सुनकर काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए उसे ठीक होने में काफी लंबा समय लगा। रघु को इस बात का हमेशा सोच रहा, उसने सिर्फ मंजिल पर ध्यान दिया और बाकी चीजों को इग्नोर किया। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। एक वह जो मंजिल को ज्यादा महत्व देते हैं और सफर पर ध्यान नहीं देते। दूसरे वह जिन्हें सफर में भी उतनी ही दिलचस्पी होती है, वह सफर को भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना कि मंजिल को। और ऐसे लोग जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर में कई सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, और आखिर में वही सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसका आनंद मना पाते हैं। दोस्तों, एक कहानी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हमें अपनी मंजिल पर जरूर फोकस करना चाहिए, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के सफर को अगर हम सोच समझकर तय करें, उसका आनंद लेते हुए तय करें, तो मंजिल पर पहुंचकर हमें ज्यादा खुशी होगी। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।